बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक स्पेस की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। अब हम कुछ फंडामेंटल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको देखेंगे। देयर आर सम फंडामेंटल इनइक्वालिटीज़ विच आर यूज्ड टू प्रूव दैट फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज़ इन फैक्ट अ मैट्रिक ऑन एक्स। इन इक्वालिटीज़ की मदद से हम कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनको प्रूव करेंगे कि वो सेट एक्स पर डिस्टेंस फंक्शन है या मैट्रिक है। सबसे पहले डेफिनेशन है कंजुगेट इंडेक्स की। टू रियल नंबर्स p एंड q, p और q दोनों ग्रेटर देन 1 है, p भी ग्रेटर देन 1 है और q भी ग्रेटर देन 1 है, आर कॉल्ड कंजुगेट इंडाइसिस इफ़, यानी एक दूसरे के इंडेक्स हैं। p इंडेक्स है q का, q इंडेक्स है p का। इफ़ 1/p प्लस 1/q इज़ इक्वल टू 1, p और q दोनों जो हैं वो ग्रेटर देन 1 है। अगर 1/p प्लस 1/q ये 1 हो तो हम कहेंगे p जो है वो q का इंडेक्स है या q जो है वो p का इंडेक्स है। अगर हमें p का पता हो तो हम q को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि 1/q इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/p, और ये बराबर है p माइनस 1/p, और यहाँ से q आ जाएगा p/p माइनस 1। तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं q को। अगर p को भी 2 रखें और q को भी 2 रखें तो फिर हमारे पास अगर p 2 है, फॉर एग्जांपल p 2 है, तो q की वैल्यू क्या होगी 2/2 माइनस 1, सो q इज़ इक्वल टू 2। अगर p 2 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप का कंजुगेट इंडेक्स है। हमने कंडीशन लगाई है p ग्रेटर देन 1, q ग्रेटर देन 1। अगर आप p को 1 रखेंगे, यहाँ पर p इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो q इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली अगर q इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे तो p इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यंग्स इनइक्वालिटी। लेट x और y ये दोनों नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, मतलब x भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देन x इंटू वाई ये लेस आर इक्वल है x पावर p डिवाइडेड बाई p प्लस y पावर q डिवाइडेड बाई q, वेयर p एंड q जो हैं वो हमारे पास कंजुगेट इंडाइसेस हैं। द इक्वालिटी होल्ड्स इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी अगर आप x की जगह अगर x पावर p और y पावर q ये दोनों बराबर हों तो हमारे पास ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। यहाँ लेस आर इक्वल है ना, x इंटू वाई लेस आर इक्वल टू x पावर p डिवाइडेड बाई p प्लस y पावर q डिवाइडेड बाई q। तो इस केस में ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर x पावर p बराबर हो y पावर q के। इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल टू, अब दोनों तरफ pth रूट ले लें तो x इज़ इक्वल टू वाई पावर q डिवाइडेड बाई p, और हमें पता है कि 1/p प्लस 1/q ये 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम अगर 1/p निकालें या 1/q की वैल्यू फाइंड करें, 1 माइनस 1/p है और q बराबर आ जाएगा p/p माइनस 1। तो q की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/p माइनस 1। तो अगर x बराबर है y पावर 1/p माइनस 1 तो उस केस में ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, अगर x बराबर हो 0 के या y बराबर हो 0 के तो फिर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है ट्रिवियली। अगर x 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 0, सो 0 इज़ लेस देन q डिवाइडेड बाई q, क्योंकि y जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो इस केस में अगर x 0 है या y 0 है तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। वी अज्यूम डैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0, और हमने y को फिक्स कर दिया है। ओबियसली y 0 नहीं है तो y ग्रेटर देन 0 है, और y को फिक्स कर दिया मतलब y एक कांस्टेंट है। वी कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन, हम x को भी फिक्स कर सकते हैं। एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया इस इनइक्वालिटी की मदद से। फंक्शन क्या डिफ़ाइन किया, x पावर p डिवाइडेड बाई p प्लस y पावर q डिवाइडेड बाई q माइनस x इंटू वाई।
मतलब कि इसी इनइक्वालिटी की मदद से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है इस इंटरवल से r तक। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है x जो है वो 0 नहीं है, तो हमने यहाँ से इसे ओपन रखा है। हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा, यानी वो पॉइंट जिस पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या मिनिमम वैल्यू। उसके लिए हम फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव या 0 हो या अनडिफाइंड हो। तो एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करें, वो इसके बराबर है। और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी वो पॉइंट जिस पर फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दें। इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x जो है बराबर आ जाएगा y पावर 1/p-1। अब x जो है वो या तो मिनिमा है या मैक्सिमा, यानी x पर फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉइंट मिनिमा है। सेकंड डेरिवेटिव लिया, x इज़ इक्वल टू y पावर 1/p-1 ये पुट किया। अब p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि p-1 ग्रेटर देन 0 है। y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास टर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 है, विच इम्प्लाइज x जो है वो मिनिमा है, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अगर इस x पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है तो बाकी हर x के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से ग्रेटर होगी, क्योंकि एट x इज़ इक्वल टू y पावर 1/p-1 फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। विच इम्प्लाइज फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 वी हैव f ऑफ y पावर 1/p-1 ये लेसर इक्वल है f ऑफ x। ये वैल्यू आप फंक्शन में पुट करें जो हमारा फंक्शन था, तो यहाँ आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उसे अगर हम रिकॉल करें वो है x पावर p/p प्लस y पावर q/q माइनस xy। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा y पावर p डिवाइडेड बाई p-1 y पावर q माइनस y पावर 1/p-1 इंटू y। अब हमने शुरू में कहा था कि जो इक्वालिटी है वो होल्ड करेगी अगर x बराबर हो y पावर 1/p-1। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये बराबर है q के, यहाँ से y/q कॉमन लें तो 1/p प्लस 1/q 1 है, तो ये 1 और y पावर q माइनस y पावर q ये 0 है। यहाँ देखें, यहाँ 1 ऐड कर दें, 1/p-1 प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा p/p-1 और ये बराबर था q के। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड जो है वो 0 के बराबर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, तो ये 0 के बराबर है। और यहाँ से हमारे पास जो हमारी इनइक्वालिटी थी वो आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर ये आएगा x इंटू वाई लेसर इक्वल है x पावर p डिवाइडेड बाई p प्लस y पावर q डिवाइडेड बाई q। हमने कहा था इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर x बराबर हो, अगर x बराबर हो y पावर 1/p-1। हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट की, इसे अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये है y पावर q माइनस y पावर q और ये 0 के बराबर है, विच इम्प्लाइज y पावर q इज़ इक्वल टू y पावर q। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है अगर x बराबर हो y पावर 1/p-1। दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ p से मल्टीप्लाई करें x पावर p इज़ इक्वल टू y पावर p/p-1 और ये q के बराबर है, यानी इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर x पावर p बराबर है y पावर q के। नेक्स्ट है हमारे पास होल्डर्स इन इक्वालिटी। अगर x बराबर है x1 x2 अप टू xn और y बराबर है y1 y2 अप टू yn भी एलिमेंट्स ऑफ Rn, और जो p और q हैं ये हमारे पास कंजुगेट इंडाइसिस हैं ऑफ ईच अदर, देन समीशन k फ्रॉम 1 टू n मॉड वैल्यू ऑफ x k इंटू y k ये लेस आर इक्वल है समीशन k फ्रॉम 1 टू n मॉड वैल्यू ऑफ x k और उसकी पावर p और उसका pth रूट इनटू समीशन k फ्रॉम 1 टू n मॉड वैल्यू ऑफ y k और इसकी पावर q है और उसका qth रूट।
इससे मुराद ये है कि आपने क्या करना है, x अगर आपके पास बराबर है x1 x2 अप टू xn, तो हमने क्या करना है कि हर कंपोनेंट की मॉड वैल्यू लेनी है, उसकी pth पावर लेनी है, और उसका फिर pth रूट ले लेना है 1/p। सिमिलरली यहाँ पर इसकी पावर q लेनी है, और इसका क्यूथ रूट ले लेंगे। तो ये सम ग्रेटर और इक्वल होगा इस सम के। और ये क्या है कि आप कंपोनेंट को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, x1 को y1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, उसका मॉड भी लें ताकि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए। मॉड हमने इसीलिए लिया है ताकि जो हमारे पास अगर कोई यहाँ पर कंपोनेंट नेगेटिव हो, Rn में है कोई कंपोनेंट नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो वो आ जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 अप टू xn yn। एक बात याद रहे कि ये हमारे पास फाइनाइट सम है, ये इनइक्वालिटी इनफाइनाइट सम के केस में भी होल्ड करेगी, और समीशन की जगह अगर हम इंटेग्रल ले लें तो उस केस में भी ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेगी। तो यहाँ पर फाइनाइट सम है, फाइनाइट सम के केस में हम इसे इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर इनफाइनाइट सम होगा तो फिर ये हमारे पास चलता ही जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की कि इंटेग्रल के केस में भी होल्ड करेगी। अगर हम इस समीशन को डेफिनेट इंटेग्रल से रिप्लेस कर दें ए बी, तो फिर भी ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रूफ। वी कंसीडर कि ये जो सम है हमारे पास और उसका पीथ रूट ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, एंड ये भी हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो जाए, अगर ये सारा सम ज़ीरो है, अब इसका मतलब ये है कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हर एक्स आई या हर एक्स के जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अगर हर एक्स के ज़ीरो के बराबर है तो फिर ये ज़ीरो इंटू ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो, तो जो इनइक्वालिटी है वो ट्रिवियली होल्ड करेगी। तो हम ये अज्यूम कर देते हैं कि ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं। अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, एक्स के और वाई के ये भी नॉन ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय दिस टर्म एंड मॉड वैल्यू ऑफ वाई के डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये दोनों ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हैं फॉर के फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे यंग्स इनइक्वालिटी को। वो क्या है, एक्स वाई, अगर एक्स और वाई दोनों नॉन नेगेटिव हों तो फिर ये लेस और इक्वल होता है एक्स पावर पी डिवाइडेड बाय पी वाई पावर क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो इसे एक्स कंसीडर करें, इसे वाई कंसीडर करें, तो यंग्स इनइक्वालिटी को अप्लाई करें फॉर ईच के, क्योंकि हर के लिए ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स इंटू वाई लेस और इक्वल 1/p और x की पावर p। अब x की पावर p लेंगे तो यहाँ पर 1/p और p कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास मॉड वैल्यू की पावर p आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर मॉड वैल्यू की पावर q और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी। इसे हमने यहाँ यूज़ किया है यंग्स इनइक्वालिटी को। अब ये क्योंकि k हमारे पास, हम इसे सम लेंगे, समिंग ओवर k फ्रॉम 1 to n, समीशन ले लेंगे दोनों तरफ, इधर भी समीशन ले लें और इस तरफ भी समीशन अप्लाई कर दें। अब ये जो सम है वो इस पर अप्लाई होगा, इन दोनों पर। अब क्योंकि एक्स के और वाई के, मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के इंटू मॉड वैल्यू ऑफ वाई के, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है ए बी का मॉड बराबर होता है ए मॉड बी मॉड। इस पर हम सम अप्लाई कर देंगे, समीशन। सिमिलरली 1/p और ये समीशन यहाँ अप्लाई होगा और ये समीशन यहाँ पर अप्लाई होगा 1/q। अब ये दोनों सेम ही हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास 1/p प्लस 1/q, क्योंकि p और q एक दूसरे के कॉन्जुगेट इंडेक्स थे, तो 1/p प्लस 1/q जो है ये 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये साइड लेस और इक्वल है 1 के, और ये एक हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो इसे हम इन इक्वालिटी की दूसरी साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं।
तो इसे हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास समीशन के फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के वाई के ये लेस आर इक्वल है समीशन के फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के और उसकी पावर p है और उसका pth रूट सिमिलरली के फ्रॉम 1 to n वाई के की मॉड वैल्यू उसकी पावर q और उसका qth रूट। ये हमारे पास होल्डर्स इन इक्वालिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो इनइक्वालिटी है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होल्ड करेगी। अगर x और y यूनिटरी स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो फिर भी हमारे पास ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को हम होल्डर्स इनइक्वालिटी की मदद से प्रूव करेंगे। x और y हमारे पास कोई से भी दो एलिमेंट्स हैं Rn में और ये हमारे पास इनइक्वालिटी है समीशन के फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के वाई के ये लेस आर इक्वल है इससे। अब इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ p है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/p है तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर q है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1/q है तो यहाँ पर 1/2। टेक p इज़ इक्वल टू q इज़ इक्वल टू 2 इन होल्डर्स इन इक्वालिटी, तो हमारे पास काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी कि x और y हमारे पास कोई से भी दो एलिमेंट्स हैं Rn के और p ग्रेटर देन 1 है, देन समीशन k फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के प्लस वाई के और उसकी पावर p और उसका pth रूट ये लेस आर इक्वल है k फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के पावर p और इसका pth रूट प्लस समीशन k फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ y के पावर p और उसका होल का pth रूट। यहाँ अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं, ये बराबर है x1 y1 उसकी पावर p, x2 y2 उसकी पावर p अप टू xn yn उसकी पावर p और उसका pth रूट। ये जो pth रूट है वो इस पूरे सम का है, ना कि इस एक टर्म का। ये लेस आर इक्वल है किससे, x1 पावर p x2 पावर p अप टू xn की मॉड वैल्यू उसकी पावर p और उसका pth रूट प्लस y1 की पावर p अप टू yn की पावर p और उसका pth रूट। तो ये असल में हमारे पास मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी है। अगर तो ये टर्म या ये टर्म दोनों में से कोई एक ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी होल्ड करती है, इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है ट्रिवियली। वी एज्यूम डैट कि दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं और कंसीडर इसे कंसीडर कर लें और एक्सपेंड करें। कंसीडर k फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के प्लस वाई के और उसकी पावर p, और इसे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर x की पावर p है तो उसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स पावर p माइनस 1 जो कि हमें पता है बराबर है 1 प्लस p माइनस 1 के। तो हमने इसे सेपरेट कर दिया k फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के वाई के इंटू मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के प्लस वाई के और उसकी पावर p माइनस 1। यहाँ हम यूज़ करेंगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को और वो ये है कि a प्लस b का जो मॉड है वो लेस आर इक्वल है a मॉड प्लस b मॉड। तो यहाँ पर अप्लाई करें, ये a है और ये b, तो लेस आर इक्वल k फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के प्लस मॉड वैल्यू ऑफ वाई के और ये एज इट इज़। अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसे भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर समीशन को दोनों पर अप्लाई कर दें, एक्स के इंटू प्लस समीशन के फ्रॉम 1 to n मॉड वैल्यू ऑफ वाई के इंटू एक्स के प्लस वाई के का मॉड और उसकी पावर p माइनस 1। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे होल्डर्स इन इक्वालिटी को। होल्डर्स इन इक्वालिटी क्या है कि अगर हमारे पास एक्स के वाई के फ्रॉम 1 to n है तो ये लेस आर इक्वल है
एक्स के की पावर पी और उसका पीथ रूट इंटू वाई के की पावर क्यू और उसका क्यूथ रूट। अब ये हमारे पास एक्स के है, एक टर्म है, और ये दूसरी, ये सारी वाई के का काम करेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, समीशन इसकी पावर पी और पीथ रूट और इसकी पावर क्यू और क्यूथ रूट। इस पर इनइक्वालिटी को अप्लाई करें, होल्डर्स इनइक्वालिटी को पहले इस पर अप्लाई करें तो वो ये इसके बराबर है। सिमिलरली इस पर अप्लाई करें तो ये वाई के की पावर पहले पी आएगी और इसका पीथ रूट और इसकी पावर क्यू आएगी और इसका क्यूथ रूट। अब इसकी पावर पहले p माइनस वन थी तो q उससे मल्टीप्लाई होकर q इंटू पी माइनस वन के बराबर है। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि q इंटू पी माइनस वन ये किसके बराबर है। हमने शुरू में कहा था कि q बराबर है p माइनस वन ओवर p, सो p माइनस वन बराबर है p ओवर q। अब ये p, इसका मतलब ये है q इंटू पी माइनस वन बराबर है p के, तो ये बराबर है p के। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे p से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर भी p आ जाएगा। अब ये टर्म इन दोनों में कॉमन है, इसे कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा समीशन k फ्रॉम 1 टू n मॉड वैल्यू ऑफ x k पावर p और उसका pth रूट प्लस k फ्रॉम 1 टू n मॉड वैल्यू ऑफ y k की पावर p और उसका pth रूट अगेन, और इसे हमने कॉमन ले लिया। अब क्योंकि ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, हम इसे इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने इसे इस तरफ शिफ्ट कर दिया। यहाँ x पावर 1 है, यहाँ पर पावर माइनस वन ओवर क्यू है, सो 1 ओवर 1 माइनस क्यू ये बराबर है p के। यहाँ हम सबसे पहले यहाँ p है। अब x की पावर 1 है और x की पावर 5 है, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा 1 माइनस वन ओवर क्यू, ये बराबर है 1 ओवर p के। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो हमारी इनइक्वालिटी है वो प्रूव हो जाएगी कि समीशन k फ्रॉम 1 टू n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के प्लस वाई के उसकी पावर p और उसका pth रूट ये लेस आर इक्वल है k फ्रॉम 1 टू n मॉड वैल्यू ऑफ एक्स के उसकी पावर p और उसका pth रूट प्लस k फ्रॉम 1 टू n मॉड वैल्यू ऑफ y k की पावर p और उसका pth रूट। और ये हमारे पास मिन कॉस की इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट है कि अगर हम जो p है उसे कंसीडर करें कि p जो है वो ग्रेटर दैन 0 है और लेस आर इक्वल टू 1 है, और x और y ये दोनों नॉन नेगेटिव हैं, x भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। पिछले जितने भी हमारे पास थ्योरम थे उनमें हमने x को इन जनरल Rn में से कोई भी पॉइंट लिया था कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हमने इनइक्वालिटी की बात की तब हमने मॉड लिया था ताकि अगर कोई कंपोनेंट नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाए। अगर x और y दोनों नॉन नेगेटिव हैं देन k फ्रॉम 1 टू n एक्स के प्लस वाई के उसकी पावर p ये लेस आर इक्वल है k फ्रॉम 1 टू n एक्स के की पावर p प्लस समीशन k फ्रॉम 1 टू n वाई के की पावर p। Here we can prove that the inequality holds for only 1k। 1k इसलिए कि हम किसी एक k के लिए प्रूव करेंगे फिर सम ले लेंगे, दैट इज़ एक्स के प्लस वाई के उसकी पावर p ये लेस आर इक्वल है एक्स के की पावर p प्लस वाई के की पावर p। देखिए यहाँ मॉड नहीं है क्योंकि हर एक्स आई हर वाई आई जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। वैन एवर p इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1 and x k greater or equal to 0 y k greater or equal to 0 and then get result by taking the finite sum over all k। अगर p 1 के बराबर हो तो ये हमारे पास इक्वालिटी बन जाएगी, एक्स के प्लस वाई के बराबर है एक्स के प्लस वाई के। यहाँ पर भी 1 रखें, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट होल्ड करता है। वी अज्यूम डैट p जो है वो 1 नहीं है, p 0 और 1 के दरमियान में कोई रियल नंबर है। हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी पावर p माइनस 1 प्लस टी और होल की पावर p। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये फंक्शन हर t के लिए, t ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए, ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव है,
और उसकी मदद से फिर हम आगे इसी फंक्शन को यूज़ करके इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। इसका डेरिवेटिव लें, p इंटू टी पावर p माइनस वन माइनस पी इंटू वन प्लस टी और इसकी होल की पावर p माइनस वन। पी कॉमन ले लें। अब p जो है वो लेस देन वन है, तो p माइनस वन एक नेगेटिव नंबर है। पुट कर दें p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसका मतलब ये है कि जब मैं p माइनस वन को माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस करूँगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वन ओवर टी पावर अल्फ़ा माइनस वन ओवर वन प्लस टी और होल की पावर अल्फ़ा। अगर आप यहाँ t की पावर ले लें वन और अल्फ़ा की पावर ले लें 0.5, तो ये हमारे पास हमेशा जो ये डिफरेंस है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। मतलब कि हर t के लिए और हर अल्फ़ा के लिए ये हमारे पास जो f डैश ऑफ t है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है। मतलब फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ t जो है वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल t ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर f ऑफ t ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ से वन प्लस टी की पावर p ये ग्रेटर आर इक्वल है वन प्लस टी और इस होल की पावर p, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टी पावर p। अब अगर तो वाई के को हम ज़ीरो ले लें या एक्स के को ज़ीरो ले लें, दोनों में से किसी एक को ज़ीरो लें तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। हम ये अज्यूम कर देते हैं कि वाई के जो है वो ज़ीरो नहीं है, सो लेट वाई के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और t को हमने खुद से डिफ़ाइन किया कि t बराबर है एक्स के ओवर वाई के, t बराबर है एक्स के ओवर वाई के। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें t की वैल्यू, तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स के ओवर वाई के होल की पावर p, वन प्लस एक्स के की पावर p और वाई के की पावर p। यहाँ से एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा वाई के की पावर p और यहाँ पर भी वाई के की पावर p। दोनों नॉन नेगेटिव हैं, हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो इनइक्वालिटी हमने प्रूव करनी थी वो आ गई कि एक्स के प्लस वाई के और उसकी पावर p ये लेस आर इक्वल है वाई के की पावर p प्लस एक्स के की पावर p प्लस वाई के की पावर p। अब हम सम ले लेते हैं फ्रॉम k फ्रॉम वन टू n। सो समीशन k फ्रॉम वन टू n एक्स के प्लस वाई के होल की पावर p ये लेस आर इक्वल है k फ्रॉम वन टू n एक्स के की पावर p एंड वाई के की पावर p। अगर x के और y के ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी x और y ये Cn के एलिमेंट्स हैं, तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि उस केस में भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है।